आजीविका संरक्षण। यहाँ काफ़ी कुछ थोड़ा जागरूक महिलाएं भी हैं, तो बता सकती हैं कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। आप कभी सोचिए कि क्या क्या है हमारा प्राकृतिक संसाधन है, कोई बताएगा? प्राकृतिक संसाधन क्या क्या है? प्राकृतिक संसाधन वो है जिन वस्तुओं को हम स्वयं नहीं बना सकते हैं, पर उनके बगैर हम जी भी नहीं सकते। हमने स्वयं बनाया नहीं है, जो हमें प्रकृति से मिली है। क्या आप हमारे आपके अंदर इतनी क्षमता है कि हम पशु पक्षी बना लें? नहीं बना सकते। उनको बचा सकते हैं, लेकिन हम बना नहीं सकते। हम जिस जमीन में खड़े हैं ये हमारी वजह से है क्या? तो हमें मिली है ना रहने के लिए। तो इसको हम गंदा न करें, इसको हम प्रदूषित न करें, ये हमारे बस में है, लेकिन हम इसको बना नहीं सकते। तो हमको बनी बनाई मिली। हवा है, पानी है, ये हमको मिला है ना। तो जितनी भी प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं, यानी कि जो प्रकृति से मिली हैं, जो ईश्वर के द्वारा हमें उपभोग के लिए मिली हैं, वही प्राकृतिक संसाधन है। चाहे वो जल हो, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो भौतिक खनिज संपदाएँ हैं, बहुत सारी धातुएँ हैं जो मिली हैं, उनको पेट्रोलियम है, कोयला है, ये चीज़ें जो भी हैं, इनमें हम इनको कैसे सुरक्षित करें वो हमें सोचने की ज़रूरत है। जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, इनका दोहन कैसे कम हो और इनका दोहन को करना है, और हमें अपनी आजीविका भी चलानी है, क्योंकि बहुत सारे संसाधन हैं जिन पे हमारी आजीविका भी चलती है कि नहीं चलती है। पशु अगर नहीं होंगे तो हमारी आजीविका चलेगी? नहीं चलेगी। इसलिए हमें पशुओं को बचाना भी है, संरक्षित भी करना है, आजीविका भी देखना है। जमीन अगर नहीं होगी, खेती नहीं होगी, हम लोग जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। लेकिन आने वाले समय में हम क्या कर रहे हैं? अपनी खेती को खराब कर रहे हैं। कैसे खराब कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा उस पर रासायनिक डाल रहे हैं। ऐसा कोई परिवार नहीं है जो बगैर डीएपी यूरिया की खेती कर रहा हो। तो हमें अपनी खेती को कैसे संरक्षित करना है, यानी कि ज़मीन को बचाना है, क्योंकि हम जो भी कमा रहे हैं, जो इकट्ठा कर रहे हैं, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए तो कर रहे हैं ना। हम सब हमेशा क्या बोलते हैं कि हमें क्या करना है, हमें कोई ज़रूरत नहीं, बच्चों के लिए 10 वर्ष, यही बोलती है ना हर महिला। और जब आप यही बोलती हैं तो फिर जो चीज़ें हैं उनको खराब क्यों करें? कैसे उनको हम संरक्षित करके जाएं, ताकि जैसी हमें मिली हैं वैसी ही हम आने वाली पीढ़ी को भी सौंप सकें। तो ये थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। पानी को हम कैसे बचा सकते हैं, उसको हम कम से कम उपयोग करें। पहले जब कुआं से पानी खींचा जाता था तो क्या होता था? बहुत कम पानी में बर्तन धुल जाता था, उतना ही खर्चा करते थे। लेकिन अब जब से समर लग गई है, अब क्या करते हैं? सीधे जहाँ 4 बाल्टी का काम वहाँ 40 बाल्टी फैलाते हैं। पर एक बार ये सोचने की ज़रूरत है कि ये पानी अगर ख़त्म हो जाएगा धरती से तो हम सबका जीवन कैसे चलेगा? अभी बोतल में मिल रहा है कि नहीं? और फिर आने वाली पीढ़ी के लिए आप सोचिए कि ये संसार कहाँ जाएगा जब नहीं होगा। अभी भी कुछ जगह पे है, आप देखते हैं अभी कोरोना काल में हम लोगों ने भी देखा कि ऑक्सीजन घटी थी तो सिलेंडर की ज़रूरत पड़ी। आने वाले समय में अगर यही वातावरण रहा तो हम लोगों को हमेशा सिलेंडर लेके चलना पड़ेगा। तब आप क्या करेंगे? अभी तो कोरोना काल में चले थे और हमेशा तो सिलेंडर बांध के घूमेंगे, तो बताइए जीवन कैसा होगा? इसलिए प्राकृतिक चीज़ें हमें हमेशा मिलती रहें। तो इस वजह से ये कार्यक्रम का हमारा मुख्य उद्देश्य था कि ये संस्था यही काम करती है कि कैसे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को एक प्रकृति विज्ञान सखी के रूप में परिवर्तित किया जाए, कि आप प्रकृति के बारे में समझें कि जो संसाधन हमें मिले हैं वो कैसे संरक्षित रहे, महिलाओं की आजीविका कैसे बढ़े, उसके लिए ही ये संस्था काम कर रही है। हमें जो प्रकृति ने दिया है,
जल, वायु, धरती, आकाश, सौर ऊर्जा, ये सभी चीजें। और दो प्रकार के संसाधन होते हैं, एक वे संसाधन होते हैं जो कभी समाप्त नहीं होते हैं, और एक वो वे संसाधन होते हैं, वो भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो समाप्त हो जाते हैं। समाप्त होने वाले संसाधन हैं जैसे कि खनिज पदार्थ जो है, जैसे पेट्रोलियम वगैरह है, पेट्रोल वगैरह है, ये सभी संसाधन है, ये भी हमें प्रकृति ने ही दिए, लेकिन ये समाप्त हो जाएंगे। और प्राकृतिक संसाधन वे भी संसाधन है जो समाप्त नहीं होते, जैसे जल, हवा। लेकिन क्या हम इनका सही तरह से प्रबंधन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। दोहन कर रहे हैं कि प्रबंधन कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जैसी मर्जी आ रही है बस चलाते जा रहे हैं। हम अपनी आवश्यकता अनुसार इनका खर्च नहीं कर रहे हैं। अभी हम अपनी मनमानी चला रहे हैं। चला रहे कि नहीं चला रहे? दो साल जो दर्द झेला है वैश्विक महामारी कोविड में, मास्क लगाने पड़ रहे थे सबको, एक दूसरे के पास नहीं जा रहे थे। हमने जिन अपनों को खो दिया उनके पास भी नहीं गए। गए कि नहीं गए? नहीं गए ना? क्या समस्या थी? कोरोना हो गया था, ऑक्सीजन लेने में समस्या हो रही थी। कहा जाता है यदि हम कहते नहीं है कि अगर हम प्रकृति और स्त्री तो ही चीजें ऐसी हैं, यदि इनसे हम खिलवाड़ करेंगे तो हम दोनों ही विनाशकारी रूप ले लेंगे। बात सही लगी कि नहीं? कि प्रकृति या स्त्री इनके साथ में अगर खिलवाड़ हुआ तो ये विनाश का रूप ले लेती, और हमने प्रकृति के साथ में खिलवाड़ किया है कि नहीं किया? तभी विनाश का रूप धारण कर लिया कि नहीं धारण कर लिया था वैश्विक महामारी। और अगर हम अभी भी नहीं जागेंगे और हम दोहन करते रहेंगे तो फिर एक बार बड़ा संकट आने वाला है। आ जाएगा संकट कि नहीं आ जाएगा? इसीलिए जरूरी है कि हम इन संकटों का सामना ना करें, हम अपने संसाधनों को बचा लें, क्योंकि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को भी कुछ ना कुछ दे करके जाएं। हम अकेले ही इसके जिम्मेदार नहीं हैं कि इसका हम दोहन करें और जितनी भी खपत है उसको हम सब, जितनी भी जरूरत नहीं है उसको हम खर्च करते चले जा रहे हैं। हम अपने आने वाली पीढ़ी को संपत्ति है ये हमारी, इसको हम ठीक ठाक सौंप कर जा सकते। इसलिए जो पानी का संकट आने वाला है, इस संकट को हमें आने से पहले ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी भी हम और आप है। कौन है? कौन जिम्मेदार है? सभी है ना? इसलिए अब जैसे कि देख रहे हैं कि कुछ चीजें, एक कार्बन उत्सर्जन होता है। जितना अधिक मात्रा में कार्बन उत्सर्जन होगा उतना ही हमारे लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे हवा और पानी के लिए घातक है। आप लोग देख रहे होंगे पहले जो हम लोग बल्ब यूज करते थे, अब वो बल्ब नहीं यूज हो रहे, अब एलईडी बल्ब चल गए। चल गए कि नहीं चल गए? किसके किसके यहाँ एलईडी बल्ब लगे? लगे? हाथ ऊंचा करें, हाथ तो कम उठ रहे हैं। कार्बन उत्सर्जन कम होता है। अपनी जलवायु को सही बनाए रखने के लिए, हवा पानी को सही बनाए रखने के लिए हमें इन चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब जैसे पानी है, 90% ऊर्जा पानी में जाती है, तो पानी को हम जितना ठंडा पानी इस्तेमाल करेंगे उतना हमारी जलवायु के लिए सही,
क्योंकि गर्म पानी में कार्बन उत्सर्जन ज्यादा होता है। इसलिए हम जैसे पानी का प्रयोग करते हैं तो ठंडे पानी का ही प्रयोग करें। साथ ही अपने आसपास हम यदि अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखेंगे तो हमारा पर्यावरण प्रदूषण मुक्त रहेगा। पर्यावरण क्या है? कोई जानता है क्या है पर्यावरण? प्राकृतिक संसाधनों की बात हो रही। पर्यावरण वही जो प्राकृतिक संसाधन है, जो हमारे पंच तत्व हैं, वही पर्यावरण। और इसको हम प्रदूषित कर रहे हैं, तो जरूरत है हमें इस पर ध्यान देने की। जीवन शैली में हमें ही परिवर्तन करना होगा, क्योंकि देखिए लगभग मुझे लग रहा है आज के 50 वर्ष पहले जो समय था वो दूसरा था और आज समय दूसरा है, क्योंकि लगातार आधुनिक विकास हो रहा है। आज के 50 साल पहले इतने हवाई जहाज नहीं चलते थे जितने अब चलने लगे, और जरूरत भी है उनकी। तो कुछ चीजें जो हो सकती हैं वो हो जाए, जो हम कर सकते हैं वो कर सके। हम पौधे लगा सकते हैं, जो सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाले पौधे हैं उनको हम लगा सकते हैं, और उनको उनका लालन पालन करने का दायित्व किसका है? नेक्स्ट करा लें हम सभी का है कि नहीं? क्योंकि जब हम मरेंगे तब हम एक पेड़ की लकड़ियां साथ लेके मरेंगे। इसलिए अपने लिए ही हमें पेड़ लगाने की आवश्यकता है। लगाने की, अधिक से अधिक स्वच्छता रखने की और मोटे अनाज को उगाने की। यदि हम मोटा अनाज नहीं उगाएंगे तो अपने भोजन में शामिल नहीं करेंगे तो हम अस्वस्थ ही रहेंगे, और हमारी जो आजीविका है वो कैसे चलेगी? जब हमारी कमाई का एक बड़ा हिस्सा बीमारी में ही चला जाएगा तो हमारी आजीविका कैसे चल पाएगी? हम आर्थिक रूप से कैसे सशक्त होंगे? इसलिए मोटा अनाज उगाएं और बीमारी दूर भगाएं। पीपल, बरगद, पाकड़, नीम, ये सारे पेड़ हैं, उनको हमें उनका सृजन करना होगा। अब पानी के संकट को रोकने के लिए हमें पानी कम खर्च करना पड़ेगा। कम खर्च करना पड़ेगा कि नहीं? इसीलिए देखिए हर घर नल योजना चलाई जा रही, ताकि समर में पानी ज्यादा जाता है और जब वो लिमिटेड पानी हमें मिलेगा तो उसका हम सही से सदुपयोग करेंगे। अब एक चीज हम लोग और चीजें हम लोगों ने छोड़ दी। जैसे कौन सी चीज? पहले के समय में ज्यादातर हम लोग अपनी फसलों में मोटा अनाज की पैदावार करते थे, अब नहीं कर रहे हैं ना? कौन कौन से मोटा अनाज, कौन कौन से? कोई जानता है? मोटा अनाज बिल्कुल गायब हो गया। लेकिन अभी जब अस्पतालों में भीड़ लगना शुरू हो गई, बेड कम हो गए, तब उस समय हम लोगों ने मोटा अनाज वर्ष घोषित कर दिया। हमारी भारत सरकार ने उस समय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया जब अस्पतालों में भीड़ लगनी शुरू हो गई, क्योंकि ये अस्पतालों में भीड़ कैसे जाने लगी? हम लोगों ने अपने पर्यावरण को दूषित कर रखा है, जिससे हम अस्वस्थ हो गए। हमारे अंदर वो शक्ति नहीं रही कि उन बीमारियों को झेल सके, सहन कर सके। इसलिए ज्यादातर हम लोगों की जो कमाई का हिस्सा है, जो कमाई का एक मोटी रकम है, वो हम लोगों की अस्पतालों में ही जा रही। हम लोग बीमार होते चले जा रहे। पहले का समय था, जैसे डॉक्टर साहब के कार्यक्रम शुरू होने के पहले ही चर्चा हो रही थी कि पहले इतनी नालियां भी नहीं थी, तब इतने मच्छर भी नहीं, तब इतनी बीमारियां भी नहीं। आज हर जगह सड़कें बनी हैं, नालियां बनी हैं, पानी का बहाव भी सही जगह जा रहा है, लेकिन मच्छर बहुत हो गए हैं और डेंगू सबसे ज्यादा फैला है और सबसे ज्यादा घातक हो गया है कि पता ही नहीं चलता है। 2 दिन होते हैं, बस पता चलता है 2 दिन पहले बुखार आया
और काल में समान हो। यही हो रहा है ना, इसके भी जिम्मेदार हम और आप ही हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो हम लोग का खान पान है वो नहीं सही है। हम लोगों की आदतों ने अपने ही समाज को, अपने ही पर्यावरण को दूषित कर रखा। इसलिए हमें जरूरत है अपनी जीवन शैली पीपल कैसे उगता, बरगद कैसे उगता, जबकि तना पत्ती हर से इसका पौधा तैयार किया जा सकता है। जितने भी सफेद दूध वाले पौधे होते हैं, इनके प्रत्येक अंग से एक नए पौधे को जन्म दिया जा सकता है। फिर भी ऑक्सीजन देने वाले में मुख्य पौधा पीपल बरगद आता है। रबर प्लांट, ये प्लांट कुदरती पैदा होते हैं और ऐसी जगह होंगे जहां पर कोई संसाधन सुलभ नहीं होगा। और इस दीवार के हम पतारा गिर रहा हूँ, इस सिक्का पर पेड़ के कोच पर गिर जाए, बहुत ऐसी जगह मिलेगा। इसको लगाने के लिए किनकी भूमिका होती है? प्राकृतिक जीवों की, पक्षियों की। कृषि विभाग के द्वारा पानी की उपयोगिता कैसे सरल की गई है? ड्रिप इरिगेशन, पाइप इरिगेशन, लपेटा पाइप से पानी डाला जाता है। पहले डालियों में कितना बर्बाद होता सीपेज से, आज समस्या है। इसी प्रकार समर का पानी उपयोग करें तो आवश्यकता पर इसमें एक रोजगार जोड़ लीजिएगा। जो महिला समूह है, क्योंकि जिन ट्यूबवेलों के पास पर्याप्त मात्रा में पाइप नहीं होता है तो किराए में पाइप लेते हैं। तो किराए में पाइप का काम CCL करा के समूह के पैसे से आप पाइप खरीद लें और आराम से सिंचाई के रूप में उसको किराए पर। तो आपको जो लोग कहते हैं कि सब समूह काम नहीं, जल भी संरक्षण होगा, आपकी इनकम भी बढ़ेगी। और ऐसा देखना चाहे तो एक समूह है खानपुर गाँव भागलपुर, वो समूह ही 40 रुपए के हिसाब से बेटी पाइप किराए पे देती और 30,000 रुपए का पाइप मंथली का, और महिला समूह में वो चलता। तो ऐसे रोजगार करें जिससे हमारे इनकम सृजन हो। अब बात आती है पेड़ों। पेड़ क्या करेंगे? आवाज कम होगी मोबाइल। पेड़ ऐसे लगाइए जो हमारे औषधि फलों के रूप में काम करें। जैसे पपीता, पपीता बहुत उपयोगी चीज है। यदि पपीता पका हुआ खाएं तो पेट सही रहेगा। पत्ती का रस निकाल लें, शहद के साथ ले लें, हमारी प्लेटें मेंटेन हो जाएंगी। 3 से 5 दिन रोज शहद के साथ पपीता की पत्ती का रस ले लें तो आपकी 1 से 1.5 लाख प्लेटें आसानी से मेंटेन होगी। तो ये औषधि के रूप में, फल के रूप में उपयोग करें, इसको किचन गार्डन में अवश्य। एक पत्त को फल बिक्री के रूप में कर सकते हैं, बड़ी मात्रा में लगाएं, और नहीं तो उसको पत्तों को रस निकाल के संरक्षण करके पड़ोसी का भला कर सकते। प्लस कच्चे फल गिर जाए, दिक्कत आए, गिरने लगे कि दवा आती गिरने से फल रोकने के लिए, सोलू को नोट करते। किसी भी पौधे के फल गिरते हैं, इस दवा का आप प्रयोग कर देंगे, फल गिरना बंद। यदि आपके घर पपीता का फल गिर गया तो क्या करें? जो साड़ी में पिन लगाती है, इसी पिन को उस कच्चे फल में पिन कर दें तो देखेंगे सफेद सफेद दूध निकलेगी। उस सफेद दूध जब जाएगा कथई कलर का तो उसको निकाल लें हल्का सा, और ट्रे खप्पड़ पेपर में जहां घर में चूहा हो वहां रख दीजिए, चूहा खाएगा। कई लाभ हुए तो समूह की महिलाएं इसको कर सकती है, तो व्यापार कर सकते हैं। इसका एक और कार्य कर लें, प्लेटें मेंटेन के लिए बकरी पालन। बकरी पालन 3 तरीके से है, एक बच्चे बढ़ावा के लिए, एक मीट उत्पादन के लिए, एक दुग्ध उत्पादन के लिए। और समूह के पैसे से समूह के लोगों के लिए कोरोना काल में 1% ब्याज कर दिया गया।
समूह को, और 10 की यूनिट के जगह 6 की यूनिट बकरियों की कर दी गई। 5 बकरी 1 बकरा आप समूह के पैसे से या इंडिविजुअल अपना पालें तो उससे काम आपका चलेगा। बर्बरी प्रजात, जमुनापारी प्रजात जो मीट के लिए भी अच्छी होती है, दुग्ध के लिए भी अच्छी होती है, और बर्बरी 1 से ज्यादा बच्चे थी, तो एक ये व्यवसाय कर सकते हैं। और बकरी बहुत उपयोगी थी, इसका दूध प्लेटों के रूप में काम आता है। राजस्थान से दिल्ली में 2000 रुपए लीटर बिकता, हमारे इस क्षेत्र से जाके कानपुर में 500 रुपए लीटर बिकता। तो मेरा अनुरोध है महिला समूह में बकरी का अलग दुग्ध कलेक्शन करना, और जितने भी अस्पताल है वहां पर एक मोबाइल नंबर अपना समूह का दे दे कि हमारे यहाँ बकरी दूध उपलब्ध है, तो डॉक्टर सीधे लिखते हैं कि बकरी दूध खाइए, आपकी प्लेट में खासकर बकरी और भेड़ 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम यदि बकरी का दूध लेते हैं तो 1 से 2 लाख प्लेटें आसानी से मिलते हैं। जब भेड़ का दूध मिल जाए तो 2.5 से 3 लाख प्लेटें मिलते हैं। तो इनका दूध कलेक्शन अलग करिए, एक्स्ट्रा बढ़ जाए डेयरी दे दीजिए, खोआ बना लीजिए, ये रोजगार की समूह आसानी से कर सकते। यदि घर में बीमार हो, किसी को टीबी हो गई हो, तो बकरी से बीमारी दूर कर सकते हैं आप 90 दिन। कितने दिन? 3 महीना बकरी के पारा में आप लेटने लगा, टीबी जैसी बीमारी का आपकी नहीं दवा। ठीक, यदि आपका बीपी बढ़ गया हो तो 5 बार क्या करें? गाय के ऊपर हाथ फेरें। कितने बार? 5 बार। और सिप सिप करके आप सिप करके गाय का दूध ठंडा लें तो बीपी आपका मेंटेन हो जाएगा। तो गाय पालन अवश्य करिएगा। सहजन की पत्ती का चूर्ण, उसको व्यापार रूप में यूज कर सकते हैं। एक प्लांट और लगा सकते हैं, बहुत अच्छा, जो क्रिकेट को संरक्षण भी देगा और काम भी करेगा। सागौन, और इस क्षेत्र में सागौन बड़ी आसानी से पैदा होता है, काफी लोगों को लगा हुआ है। ये सागौन अब हाइब्रिड के रूप में 2-3 प्रजातियां ऐसी आ गई जो सीधी करती हैं, काल नहीं मारती। तो मैंने कहा था खेत में मेड़ और मेड़ का पेड़, यदि मेड़ के चारों तरफ सागौन का पौधा लगा देंगे तो आपका खुद का भला, आगे आने वाली पीढ़ी का भला। वो कैसे? तो सागौन का पौधा है, ये 42 रुपए घन फुट लकड़ी है, ऑलरेडी ऑयल प्लांट, ये कभी जल्दी सड़ता गलता नहीं है। एक दरवाजा आप लगवाएंगे सागौन का तो कम से कम 15 से 20 हजार का पड़ता, बहुत कमजोर। अच्छा लगा 40-45 हजार का पड़ता, जो 1 इंची तक का लगता। आपको 1 फीट चौड़ा और 25 से 3 फुट लंबा जिस समय आपका सागौन हो गया तो आपका 1 लाख से ऊपर बिकेगा। काट के बेच के फिर किला निकले, फिर हो जाएगा। तो इसे पेंसिल प्लांट के रूप में कई नर्सरियां बेच रही हैं। तो 100-150 का पौधा देते हैं। तो हमारी सलाह है आपसे कि समूह में या इंडिविजुअल अपने खेत में सागौन का पौधा अवश्य लगाएं। इससे आपकी 10 साल बाद खुद की इनकम होगी कि खेत से ज्यादा पेड़ लाभ देगा और आगे आने वाली पीढ़ी को भी लाभ। जितना पुराना हो जाएगा, लकड़ी पक जाएगी, उतनी कीमती जाएगी। क्योंकि 42 रुपए घन फुट कानपुर मंडी का रेट, और इसकी कीमत कभी कम नहीं होती, ना उसमें घुन लगे ना कहीं लगे। ठीक, ये चीजें आप आसानी से कर सकते हैं। कौन से समूह में काम करें? जैविक वर्मी कंपोस्ट, नेटा, CPP, सींग की खाद, इनको करके आप रोजगार सृजन भी कर सकते हैं। इसके क्षेत्र में बड़ी मात्रा में चना होता है, सुक्सा का काम करके कर सकते हैं। कस्तूरी मेथी बना के, धनिया सुखा के काम, इनका भी काम कर सकते हैं। समूह को लोग काम नहीं है। आप जो श्रृंगार कर रहे हैं,
उसमें यूज आइटम आने वाले की दुकान कर सकते हैं, या बच्चों के पैम्पर्स, आपके पैड, आपके यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में महिला हर महिला यूज करती है, पर अदर्स इनकम देती है। यदि महिला समूह अपने गांव में विशाल खाना के दुकान डाल लें तो आपकी समस्या हल होगी और उपयोगी। अब चना आप खुद सा बना के खा रही है, चाय में डाल के हिलाया, साफ किया, नीचे देखिए काली मूली की सूड़ी मिलेगी, जो सूड़ी मिलेगी 100 सूड़ी इकट्ठा कर लीजिएगा, इसको एक किट में बंद कर ले, बंद करने के बाद ये मरने लगती है, छप्पर पर ओस में उस सूड़ी को सड़ने दें, ना सड़े गंदा पानी लगाना, करेंगे तो उसमें फफूंदी टाइप की लग जाएगी, लग जाए तो छाया में सुखाना, सुखाने के बाद क्या कर पाउडर बना लें, और इसी पाउडर को आप चने की अरहर की फल लगते हैं तो उस समय सूड़ी लग जाती, पूरे फल खराब कर दी। उनको क्या करें, अब ये 100 सूड़ी का पाउडर तैयार हो गया था, इसको क्या करें 1 लीटर पानी में घोलें, घुलने के बाद सीधे डंडा से चलाएं, उल्टे डंडा से चलाएं, चलाने का आयंस बैक्टीरियल डेवलप हो जाता आपका अक्सर। आप एक कच्चे बीघा यहाँ है 2 टंकी पानी लगता है, 2 टंकी पानी में 1-1 गिलास इसको डालकर, जबकि ये बनी कितने का, एक कड़ाह के आप 5 बीघा के, 5 बीघा कितना पानी लगेगा 6 या 7 टन, तो 1 लीटर पानी को जो दवा बनाई है 7 लीटर में कन्वर्ट कर ले, पानी मिला कर 1 टंकी में 1 डालते जाए और खेत में स्प्रे करते हैं। स्प्रे करने के बाद आप तीसरे दिन जाएंगे, चने के खेत में उल्टी सूड़ी लगती मिलेगी, पूरी सूड़ियों को काला हो जाएगी, आपकी फली पच जाए, फिर उल्टी हो जाए, फिर चिमटी सी बीच में इकट्ठा कर लेंगे, फिर उसमें इसको रख दें, छाया में सुखा लें, फिर पाउडर बना के रख लें। आपको जो लोग दवा डालते हैं उससे प्रदूषण होता है, बच जाएंगे, आपकी समस्या हो जाएगी। ऐसी इस दवा को बाजार में जबकि NPV के नाम से इसको लोग खरीद के ही डालते, ऐसे कार्य करके आपको अलग से कुछ नहीं करना है, जो प्रकृति द्वारा दी गई चीजें, इसी से हम रोजगार की सृजन कर सकते, अपनी फसल की रक्षा भी कर सकते। तो प्रकृति चीजों को हमें संरक्षण करना है, हमें ऐसे रोजगार सृजन भी कर लेना जिससे भाई लागत भी नहीं आए और काम भी बन जाए। कोई भी अनाज का जब भंडारण करें तो 10 से 12% से ज्यादा नमी नहीं होना चाहिए। इस नमी टेस्ट के लिए हमारे दांत जीभ से बड़ी इस दुनिया में लैब नहीं बनी है, दांत रखकर तुरंत जवाब। तो जैसे खलियान थ्रेशरिंग से आने के बाद उसको धूप में सुखाएं, फिर ठंडा करें, फिर भरें। यदि आपने नमीदार कर दिया तो अवश्य घुन लगेगा, यदि गरम भर दिया तो अवश्य पाई लगेगी। यही भी अपना ले, दवा की कोई जरूरत नहीं। तो लहसुन है, प्याज है, नमक है, नीम है, इनको डाल के रख सकती। या ये भी ना कर पाए तो आपके बगल में भट्टा लगा हुआ है, उसकी राबिस 5 कुंटल के लिए 1 किलो और 200 ग्राम 1 कुंटल के लिए सूती कपड़े में भट्टे की राबिस राख बांध के बीच कुठला में रख दो, ना आपको पाई लगेगी ना आपके को लगेगी। इस पे सीधा प्रभाव पड़ता है और हमारे जो है उसका जो उत्पादन हम आप खाते हैं तो हमारे आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। आपने देखा आज के समय में कोई भी आदमी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भूमि में इस तरीके का जो उत्पादन होता है उसको हम आप खाते हैं, हमारे जानवर खाते हैं, उनका दूध हम आप प्रयोग करते हैं, तो हम आप तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। उसके लिए हम खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खादों का प्रयोग करें, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद और
गर्मी में ढैंचा की खेती, हरी खाद के रूप में ढैंचा की खेती का भी प्रयोग करें। इससे क्या होगा, जो हम आपका उत्पाद होगा वो स्वस्थ होगा, इससे हमारी जो उत्पादन लागत है वो भी धीरे धीरे कम होगी। अपने लिए क्या होता है कि एक तरफ को उत्पादन बढ़ाना है, तब हम आर्थिक लाभ अच्छा कमा सकते हैं। दूसरे उत्पादन लागत को कम कैसे किया जाए, इससे भी हमारा आपको लाभ बढ़ता है। आपने देखा कि पहले गांव में जो तालाब होते थे, उसकी मिट्टी निकाल के हम चबूतरों के छतों के देश करते, जिससे प्राकृतिक रूप से तालाब साफ हो जाता था और बरसात में उसमें पानी रुकता है। अब क्या होता है, आपने अपने गाँव के तालाब देखे हैं, घर के जितने कूड़ा करकट पन्नी अन्नी होती है उसी तालाब में डालते रहते हैं। पन्नी अन्नी तालाब में जब डालते रहते हैं तो क्या होता है कि तालाब धीरे धीरे वो उसका क्षेत्रफल कम होता रहता है और पन्नी जो है बहुत ही ज़्यादा विनाशकारक है। पन्नी जो है बहुत ज़्यादा विनाशकारक है। उस पन्नी को जब हम बटोर के कंपोस्ट के गड्ढे में डालते हैं तो पूरा खेत में पहुँचती है। इसके लिए हम आपको दूसरों को बता दें कि पॉलीथीन का प्रयोग कम से कम करें। जैसे अभी बहन जी ने बताया कि प्राकृतिक पेड़ पौधे तालाब पोखर ये हमें आपको मिले थे विरासत के रूप में, और विरासत का मतलब समझते हैं जो हमें आपको जमीन मिलती है, ये भी प्राकृतिक जो संसाधन ये भी मिलते हैं, उनका संरक्षण करना और उनको जो हमारी जो पीढ़ी आएगी उनको सुरक्षित रूप से उनको देना, ये हमारा कर्तव्य है। इसके लिए हम आप पूर्ण रूप से उत्तरदायी। आपने देखा कि पेड़ पौधों का क्षेत्रफल कम हो रहा है। तो हमारा पृथ्वी का भूभाग है वो 33% से वन होना चाहिए, जंगल होना चाहिए, जो धीरे धीरे बहुत ही कम हो रहे हैं। इसके लिए आपने देखा, इसके लिए हम आप ही जिम्मेदार हैं जो पेड़ पौधों की संख्या कम हो रही है। के लिए हम अपने निजी स्वार्थ के लिए पेड़ पौधों को काटना शुरू किया और धीरे धीरे पेड़ों की संख्या कम हो गई। जैसे अभी ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है? ऑक्सीजन का मतलब यही है कि पेड़ पौधों की संख्या कम हो रही है तो ऑक्सीजन अपने आप ही कम हो जाती है। दूसरे, हम आप अपने खेत के चारों तरफ भी पेड़ पौधे ऐसे लगाएं जिससे आपका उसमें जो आपका खेत का उत्पादन भी कम ना हो और एक अतिरिक्त आमदनी के रूप में हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। हम आप जो खेती करते हैं उसको हम आप मार्केट की उपलब्धता के आधार पर खेती करें तो हम आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। उसको जो है एक तरफ बाजार की क्या व्यवस्था है, दूसरे हमारे आपका उत्पादन कैसा है और उसकी गुणवत्ता कैसी है। आपने देखा आज के 15-20 साल पहले जब हम खेत से आलू खोदते थे, उसको घरों में जब रखते थे तो पूरे साल भर हम उसको खाते रहते थे। आपने देखा आलू जब उसका मतलब सड़ जाता लेकिन सड़ता रहता, लेकिन अब क्या होता है, आप अगर एक कट्टे आलू खोद के घर में डाल लो तो उसको आधा नहीं खा पाएंगे और आधा उसको फेंकना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम अपने रासायनिक उर्वरकों का और दवाइयों का अंधाधुंध प्रयोग किया। दूसरे जो WHO जो हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन बना हुआ है, उसका जो वांटेड दवाइयाँ जिसे प्रतिबंधित कर दिए जाते हैं इसका प्रयोग नहीं करेंगे, उसका भी हम आप प्रयोग करते हैं जो कि बहुत हानिकारक होता है। एल्युमिनियम फास्फेट के टैबलेट जो गेहूँ के संरक्षित करने के लिए हम आप अनाजों में रखते हैं वो बहुत ही घातक है। दूसरे, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन आपने देखा जिसका हम आप प्रयोग करते रहते हैं गाय भैंसों में, वो भी बहुत ही घातक है, इसका प्रयोग करते ही ना करें। इसके जो है तरह तरह की बीमारियां जैसे कैंसर है, किडनी का रोग है, बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा है। और आपसे ये कहना है कि जो हम आप खेती करते हैं उसको जैविक खेती की तरफ बढ़ावा देंगे तो हमारा जो उत्पादन लागत है वो कम होगा और जो उत्पादन होगा वो गुणवत्ता होगा। इसलिए हम आपको बाजार व्यवस्था में उसका उत्पादन का लाभ अच्छा मिलेगा। पेड़ पौधे लगाएं। हम लोग सबसे ज़्यादा समस्या है कि बारिश नहीं हो रही। बारिश क्यों नहीं हो रही? तो हम लोग पेड़ का जो कटान हो रहा है उसी से हम लोगों के बारिश पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है और असर बहुत
बहुत प्रतिशत कम हो गया बारिश का, और इसलिए सूखा घोषित कर दी जाती है। इसलिए हम लोग अपने पेड़ पौधों को लगाएं। जो सर ने बताया है कि सागौन है, महोगनी है, ये पौधे बहुत कॉस्टली मिलते हैं, महंगे कीमती है पौधे। क्या हम लोग अगर हमारे पास 5 बीघा में खेत है और उसके आस-पास अगर हम 100 पौधे भी लगा लें, क्या हम लोग उसको 10 लाख रुपए नहीं दे सकते उससे 2-3 साल में? तो काम ऐसे ही समूह से डाले जाएंगे। काम कोई यहाँ फैक्ट्री नहीं रख सकती। हम लोग चाहे तो हम लोग खुद फैक्ट्री लगा सकते हैं। इसके लिए और जो सर ने और बताया है कि जो पानी का संकट, सभी चीजों से अनुरोध है कि जो घर जो समर लगे हुए हैं, इस पर थोड़े विचार करें। आपको अगर 1 बाल्टी की जरूरत है तो 10 बाल्टी फैला दें। हम लोग भी इसको बचत कर सकते हैं पानी की, जितनी जरूरत है उतना ही फैलाएं, क्योंकि जल ही जीवन है। अगर गर्मियों में पानी न मिले तो लोग मरने लगेंगे। इसलिए पानी पर सभी चीजें ध्यान दें, क्योंकि देश में सबसे बड़ा संकट आगे चल के पानी का ही आएगा। जल ही जीवन है। ऐसे पोलियो के लिए कहते हैं 2 बूंद जिंदगी के लिए, इसीलिए पानी भी जिंदगी है। अगर पानी न मिले तो लोग मरने लगेंगे। इसलिए पानी का सबसे ज्यादा बचाव करिए, पानी सबसे ज्यादा बचत कीजिए। अब जगह देखो प्रधान लोगों ने तो सरकारी नल है, वहाँ पे सोखता का गड्ढा किया है, क्योंकि वो पानी उसी में जाए, हमारा जल संरक्षण हो, भूमि नमी बनी रहे, लोग पेड़ इसलिए पानी आप लोग सबसे बचाएं। हाथ जोड़ के प्रार्थना है हर चीज से। अगर 1 बाल्टी की जरूरत है तो आप 1 बाल्टी का ही लोगों के लिए अनावश्यक न फैलाएं। लोगों के लिए नालियों में बहता रहता पानी सरकारी, और जो पानी की टंकी बनवा रहे हैं आप लोग, उसमें भी जो टोंटियाँ लगी हुई हैं, अगर आप लोग देखें खुला है पानी फैल रहा है तो आप उसको बंद कीजिए, पानी फैलने से बचे। ये नहीं कि पानी फैलने दो, क्या टंकी है फैलने दो, ये नहीं होना चाहिए। हर महिला अगर ये चाहे तो आप पानी की बहुत बचत है। ये वातावरण को स्वच्छ रखेंगे एवं प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे एवं प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं करेंगे एवं प्राकृतिक संसाधनों